हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यशकुन लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सेकंड का लेसन नंबर 9, द स्ट्रोंगेस्ट हाउस। द स्ट्रोंगेस्ट सबसे मजबूत, हाउस घर के। देखते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट 3 फ्रेंड्स हु यूज्ड टू लिव इन अ केव्स। ये स्टोरी उन लड़कों के बारे में है, 3 फ्रेंड्स के बारे में है जो कि गुफा में रहते थे। These friends tried to build strong house which would not break during earthquakes. ये दोस्त एक ऐसा घर बनाना चाहते थे, एक ऐसा मजबूत घर बनाना चाहते थे जो कभी भी किसी भी अर्थक्वेक से ना टूटे। Let us know whether their houses were strong enough to face the earthquake. तो चलिए जानते हैं कि क्या उनके घर इतने मजबूत थे कि वो किसी भी अर्थक्वेक को फेस कर सकते थे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। In a land far, far away, everyone lived in caves. एक बार बहुत दूर एक ऐसी लैंड थी जहाँ सभी लोग गुफाओं में रहते थे। There were 3 friends in that land. उस लैंड पर 3 दोस्त भी रहते थे। They were called David, Tony and Kasim. उनके नेम थे डेविड, टोनी और कासिम। ये तीनों ही दोस्त थे। They didn't want to live in caves. वो गुफा में नहीं रहना चाहते थे। They didn't नहीं वांट नहीं चाहते थे, टू लिव रहना, इन केव्स गुफा में। ओके, वन डे दे आस्क्ड डेविड्स मदर मारिया। एक दिन उन्होंने डेविड की मदर, किसकी मदर से पूछा था? डेविड की मदर, जिसका नाम क्या था? मारिया। उन्होंने डेविड की मदर मारिया से पूछा, व्हाई डू वी हैव टू लिव इन केव्स? हमें गुफा में क्यों रहना पड़ता है? कांट वी लिव इन हाउसेस? क्या हम घरों में नहीं रह सकते? मारिया सेड, मारिया ने कहा, वी कांट लिव इन हाउसेज, हम घरों में नहीं रह सकते। द मॉन्स्टर दैट लिव्स अप द माउंटेन्स, कहते कि एक मॉन्स्टर जो ऊपर पहाड़ों पर रहता है, ब्रिंग्स अर्थक्वेक्स वेयर एवर ही गोज, कहते कि जो मॉन्स्टर ऊपर पहाड़ों पर रहता है वह जहां भी जाता है अर्थक्वेक लाता है, भूकंप ले आता है। इफ वी बिल्ड हाउसेज, यदि हम घर बनाते हैं, ही विल डिस्ट्रॉय देम, वह उन्हें नष्ट कर देगा। कांट वी बिल्ड हाउसेज दैट ही कांट डिस्ट्रॉय अस, टोनी। टोनी ने कहा कि क्या हम ऐसे घर नहीं बना सकते जिसे वो मॉन्स्टर ना तोड़ सके? नो वन नोज हाउ टू बिल्ड ए हाउस लाइक दैट, सेड मारिया। मारिया ने कहा कि कोई भी नहीं जानता कि इस तरह का घर कैसे बनाया जाए। The friends decided to build strong houses. अब जो तीनों दोस्त थे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग घर बनाने का सोचा, डिसाइड किया। The monster can't break strong houses, they said. उन्होंने कहा कि जो मॉन्स्टर है, राक्षस है, वो मजबूत घर को नहीं तोड़ सकता। Tony built his house with wood. टोनी ने अपना घर लकड़ी से बनाया। He said, उसने कहा, my house is just as strong. मेरा घर मजबूत है। Kasim built his house with bamboo. कासिम ने अपना घर बैम्बू से बनाया। बैम्बू मीन्स बांस से बनाया। ही सैड, उसने कहा, आई होप, मुझे आशा है, उम्मीद है, माई हाउस, मेरा घर, इज स्ट्रॉन्ग, मजबूत है, टू भी। तो उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरा घर भी मजबूत है। डेविड बिल्ड हिज हाउस विद ब्रिक्स। डेविड ने अपना घर पत्थरों से, ईंटों से बनाया। ही सैड, उसने कहा, माई हाउस इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, मेरा घर सबसे मजबूत है। अब देखिए तीनों ने अपने अपने घर बना लिए। अब क्या होता है देखिए आगे। वन डे द मॉन्स्टर केम डाउन द माउंटेन्स। एक दिन वो मॉन्स्टर, वो राक्षस पहाड़ों से नीचे आया। ही वॉज सरप्राइज टू सी 3 हाउसेज। वह उन तीनों घरों को देखकर हैरान हुआ। He walked up to David's house. वह सबसे पहले डेविड के घर के पास गया and stamped his feet angrily, और अपना पैर गुस्से से पटका। David's house broke. अब डेविड का घर टूट गया। अब देखिए डेविड का घर किससे बना था? ईंटों से।
द मॉन्स्टर देन वेंट टू टोनीज हाउस। अब देखिए उसके बाद मॉन्स्टर टोनी के घर की तरफ गया। ही फ्राउंड एट द हाउस, उसने घर को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। एट स्टम्प्ड हिज फीट, कैसे? अपने पैर को जोर से पटक कर, उसने अपने पैर को जोर से पटका और जो टोनी का घर था उसे भी उसने तोड़ दिया। द वुडन हाउस आल्सो ब्रेक, लकड़ी का घर भी टूट गया। बोथ डेविड एंड टोनी रैन टू कासिम्स हाउस। अब जो डेविड और टोनी थे वो दोनों ही भागते हुए कासिम के घर की तरफ गए। द मॉन्स्टर ऑल्सो केम देयर, और मॉन्स्टर भी वहां आ गया। ही सा द बैम्बू हाउस, उसने बैम्बू हाउस देखा, बैम्बू का घर देखा। एंड लाफ्ड, और हंसने लगा। दिस वन इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल, ही सेड, उसने कहा यह तो सबसे ही कमजोर घर है। ही स्टेप्ड हिज फीट, उसने अपने पैर को जमीन पर पटका। द बैम्बू हाउस शूक, बैम्बू का जो घर था वो हिलने लगा। एंड स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, और एक साइड से दूसरी तरफ हिलने लगा। बट इट डिड नॉट ब्रेक, लेकिन वह टूटा नहीं। द मॉन्स्टर स्टैम्प्ड हिज फीट अगेन, और मॉन्स्टर ने फिर से अपना पैर जमीन पर पटका। स्टिल द हाउस डिडंट ब्रेक, फिर भी वो घर नहीं टूटा। एट लास्ट द मॉन्स्टर लेफ्ट द प्लेस हफिंग एंड पफिंग, और अंत में लास्ट में जो मॉन्स्टर था उसने हफिंग एंड पफिंग मतलब कि वो हार मान गया। हफिंग एंड पफिंग मीन्स होता है जब मतलब बार बार ट्राई करके जब कोई इंसान थक जाता है और तेज तेज सांसें लेता है तो उसे बोलते हैं हफिंग एंड पफिंग। तो मॉन्स्टर थक गया और वो थक कर उस स्थान को छोड़कर चला गया। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से एवरीबॉडी, प्रत्येक, इन द लैंड, उस लैंड पर, बिल्ड बैम्बू हाउस, वो सभी क्या है? बैम्बू के घर बनाने लगे। बैम्बू मीन्स होता है बांस। तो उस दिन से सभी लोग जो वहां रहते थे उस लैंड पर, सभी ने बैम्बू के घर बनाने शुरू कर दिए। ये हुई इसका हिंदी ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं इसकी वर्ड मीनिंग। बैम्बू, बैम्बू क्या होता है? देखिए, एक टाल प्लांट, एक लंबा सा प्लांट होता है विथ हार्ड स्टेम, जिसका तना जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है। साइड, साइड होता है मूव फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड हिलना। हफिंग एंड पफिंग, इट मीन्स ब्रीथिंग हैवीली, तेजी से सांसें लेना व्हेन टायर्ड, जब थक जाते हैं। जब हम थक जाते हैं तो तेजी से जो सांसें लेते हैं तो उसे बोलते हैं हफिंग एंड पफिंग। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसका कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में स्टूडेंट्स आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखिए पार्ट ए में आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जो तीनों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। द पीपल इन द फार अवे लैंड लिव्ड इन, बहुत जो दूर जो लोग रहते थे वो किस में रहते थे? केव्स में, गुफा में। हाउसेस, घरों में रहते थे, या फॉरेस्ट, जंगल में रहते थे। तो वो लोग किस में रहा करते थे? ऑप्शन ए, केव्स में, गुफाओं में रहते थे। सेकंड देखिए, वन डे द 3 फ्रेंड्स आस्क्ड डैश मदर, एक दिन तीनों दोस्तों ने किसकी मदर से पूछा था? डेविड्स मदर, टोनीस मदर, या कासिम मदर। उन्होंने डेविड की मदर से पूछा था, या टोनी की मदर से, या कासिम की मदर से। तो किसकी मदर से उन्होंने पूछा था? ऑप्शन ए, डेविड्स मदर। डेविड की मदर से पूछा था ना कि हमें गुफाओं में क्यों रहना पड़ता है, हम घर में क्यों नहीं रह सकते। तो ये बात उन्होंने डेविड की मदर से पूछी थी। सेकंड देखिए, कासिम बिल्ड हिज हाउस विद, कासिम ने अपना घर बनाया, किससे बनाया था? देखिए, वुड से, लकड़ी से, ब्रिक, ईंटों से, या बैम्बू, बैम्बू से। बैम्बू यानी कि बांस। तो उसने, कासिम का जो घर था वो किससे बना था? बैम्बू से, बांस से बना था। नंबर 4 देखिए, हुज हाउस प्रूव टू द स्ट्रॉन्गेस्ट, किसका घर सबसे मजबूत प्रूव हुआ? डेविड का, टोनी का, या कासिम का? तो किसका घर मजबूत था? कासिम का। उसने बैम्बू से बनाया था, और बैम्बू जो होता है बहुत ही मजबूत एक प्लांट होता है। ओके, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट बी। टिक फॉर द राइट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट के लिए हमें टिक करना है और जो स्टेटमेंट गलत है उसके लिए क्रॉस करना है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू द सिटी, क्या दोस्तों ने शहर में जाने का डिसाइड किया था? रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। उन्होंने शहर में जाने का डिसाइड नहीं किया था, उन्होंने डिसाइड किया था कि सबसे मजबूत घर बनाया जाए। ओके, सेकंड देखिए,
टोनी बिल्ट हिज हाउस विद वुड, टोनी ने अपना घर लकड़ी से बनाया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? राइट। ओके, थर्ड देखिए, द बेम्बू हाउस शूक एंड स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड ब्रोक एट लास्ट। क्या बेम्बू का जो घर था, बेम्बू से जो बना था, वो एक तरफ से दूसरी तरफ हिलने लगा और अंत में टूट गया था? तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ओके, नंबर 4 देखिए, द वुडन हाउस ऑल्सो ब्रेक, क्या लकड़ी का घर भी टूट गया था? बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट राइट है। लकड़ी का घर भी टूट गया था और ईंटों से जो घर बना था वो भी टूट गया था, लेकिन जो बैम्बू से बना था ना हाउस, वो नहीं टूटा था। तो ये स्टेटमेंट राइट हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने किया इसका हिंदी ट्रांसलेशन और इसकी एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर और ग्रामर वर्कशॉप के साथ। थैंक यू।